तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ली याओ पैरामीटर के अंदर कुछ मेटल से फाइट के लिए बेहतरीन 3 मैग्नेटिक इक्विपमेंट को बनाया था और एक मॉन्स्टर जैसा आदमी ली याओ के उस 3 डिवाइस को चुराने का कोशिश कर रहा था। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ली याओ पैरामीटर के अंदर बैठा हुआ था। वो ये सारे क्वांटम डिवाइस को 200 पॉइंट के बदले देगा ये भी बता रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है और सिक्योरिटी केबिन को दिखाया जाता है। शाओलिन प्रोफेसर शी टियांगशियान को बता रहा होता है कि 10,000 पॉइंट्स के लिए सब कैसे परेशानी हो रहा है। ली याओ तो सीधा बाहर जाके उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है ये भी बता रहा था। प्रोफेसर शी टियांगशियान जो कि एक डीप सी के यूनिवर्सिटी के टॉप 10 का साइंटिस्ट था, वो भी पिछला सालों का कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है। लास्ट कंपटीशन में भी वैसा आर्म्स को लेकर डील होता था पॉइंट्स के बदले, और कभी कभी स्ट्रेंज बीस्ट का सिर भी कट जाता था डील के टाइम्स पे, वो भी होता था कंपटीशन के रूल्स के वजह। और ये क्वांटम डिवाइस मेकर ली याओ के लिए अच्छा नहीं था ये भी बताता है। सीन शिफ्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ली याओ का एक्सचेंज डील को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि 200 पॉइंट्स के बदले उसे आर्म्स खरीदना पड़ेगा ये सुनकर। और उस मॉन्स्टर ये भी बता रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ली याओ बता रहा था कि 200 पॉइंट्स के बिना मैं सारे आर्म्स नहीं दूंगा। सिक्योरिटी केबिन में शाओलिन खुशी से नाच रहा था क्योंकि थोड़े ही देर में दोनों का बीच में फाइट जो होने वाला था, और कह रहा था जल्दी करो जल्दी, क्योंकि ली याओ और मॉन्स्टर का फाइट का मजा लेने का बारे में सोच रहा था, इसलिए उतावला होते ही जा रहा था। मीटर के अंदर तभी भी दोनों का बीच में बहस होते ही जा रहा था। ली का बात मॉन्स्टर ना सुनते हुए देखकर जो ग्रेनेड उसने बनाया था फेंक रहा होता है। इससे मॉन्स्टर को थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया था। ली याओ का बना हुआ कुल्हाड़ी के बारे में तारीफ कर रहा होता है। ली उसे समझाते हुए कह रहा था, बॉस इससे तुम एलियन बीस्ट को एक झटके में ही मार सकती हो और इसका स्ट्रेंथ भी और इम्प्रूव हो जाएगा। ली ये भी बता रहा था कि अगर ये सही से काम नहीं करता है तो तुम्हारा पैसा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसका भी गारंटी ली याओ ने उस मॉन्स्टर को दिया था। देखे तो ली यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस खोल रखा था हथियार को लेकर। मॉन्स्टर सब कुछ सुन के भी ली याओ के बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और ली याओ का मॉन्स्टर को पटाने का कोशिश कर रहा था कि बिना जोखिम उठाए एलियन बीस्ट को मार के अगर डिवाइस बेच के 200 पॉइंट्स मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ली याओ ये भी कह रहा था कि अगर ये डिवाइस मॉन्स्टर के पसंद नहीं आता है तो वो दूसरे को बेच देगा और छीनने का कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर को वो डिवाइस पसंद आ गया था और वो खरीदना चाहता था और सीधा ली याओ को पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिया था और ली याओ मन ही मन में खुश हो गया था। ली याओ को ऐसे बिजनेस करते हुए प्रोफेसर शी टियांगशियान बहुत खुश हो गया था और ये सीजन कुछ अलग होने वाला था। इसका कोई आइडिया भी उन्हें नहीं था, क्योंकि ली का आगे का मूवमेंट क्या होने वाला था किसी को मालूम नहीं था। शाओलिन को ये लग रहा था कि अभी सब डिस्लेट और एकेडमी में एंटर करने जा रहा है। प्रोफेसर शी ली का आई प्रैक्टिस देखते हुए कह रहा था कि अगर दूसरे से कंपेयर करे तो वो दिन पे दिन और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। शाओलिन को ये बात थोड़ा हजम नहीं हुआ था, इसीलिए प्रोफेसर को कह रहा था कि सब सर्फेस से देखा जाए तो आर्म्स का डील उसने क्यों चुना, क्या सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। प्रोफेसर शी बता रहा था कि अगर उसका सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करने का इरादा होता था तो ट्रेनिंग लेवल को शो अप नहीं करता था। और ये बात सुन के शाओलिन को हेजिटेट होने लग गया था। हमें उसका ये बिहेवियर से ही मालूम पड़ता है। सीन शिफ्ट होने में हमें दिखाया जाता है ली वहाँ पे मौजूद मेटल से इक्विपमेंट बनाते ही जा रहा था और पॉइंट से एक्सचेंज करके बेच रहा था। हम देखते हैं उसका आर्म्स का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। कंपटीशन खत्म होने में 42 आवर्स बाकी था, जो हमें स्किन से मालूम होता है। ली का बिजनेस से सबको आर्म्स भी मिल रहा था और उसका ये आइडिया धांसू था और सबसे पॉइंट मिलते मिलते उसका लेवल भी अच्छा खासा ग्रो होते जा रहा था। सीन शिफ्ट होने पर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली का पहले कस्टमर वो मॉन्स्टर एक बीस्ट से लड़ते हुए देखते हैं। ली से खरीदा हुआ आर्म से बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन ये बीस्ट का पावर स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा ही था, इसीलिए अच्छा खासा आर्म से भी बीस्ट को हराना मुश्किल हो रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचता है हेलियन ली और उस बीस्ट को खत्म कर दिया था और पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया था। और ये देखकर मॉन्स्टर बता रहा था कि तुमने मेरा मिलने वाला पॉइंट्स को क्यों मुझसे छीन लिया, और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था। हेलियन ली का बात करे तो उसके पास लियन फैमिली का सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ था और हेलियन ली का ट्रेनिंग उसके फादर ने दिया था ताकि हेलियन इस कंपटीशन को जीत सके। फाइट पे हेलियन उस मॉन्स्टर को हरा देता है और उसके तमान हॉक वेपन का प्राइस 200 पॉइंट से कम में नहीं मिलेगा ये भी बताता है। मॉन्स्टर हेलियन को बता रहा था उसने इस वेपन को ली से खरीदा। ली का बात करते ही थंडर पावर का एक झटका दिया था। हेलियन ली को समझ में आ गया था कि ली याओ आर्म्स बेस के पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है। ली याओ को पैरामीटर के अंदर आंख लग गया था और आंख खोलते ही चारों साइड में एक गैंग को बैठे हुए देखते हैं। ली याओ सबको इग्नोर करके एक मेटल से आर्म्स बनाने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ली एक रिफाइनर था, यही उसका स्किल था। ली याओ उस मेटल को एक आर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था और अचानक से उसके हाथ में एक चिकन लेग आ गया था। सब लड़के ली याओ को लेकर तमाशे करने लग गया था और टियानचू एकेडमी में ये सब करते हुए देखकर उसका हिम्मत का दाद देता है। लेकिन ली कहाँ चुप था।
ऐसे मजाक करते हुए देखकर जवाब दे रहा था कि टियानचू एकेडमी के ऑब्जर्वर को शो अप नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुआ है। लेकिन वो लड़के कहाँ ली का बात सुन रहा था और ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन गाइस यहाँ पे एक गजब का बात तो ये था, वो 3 लड़का था एक ही आदमी, और वो लड़का ली का पंच खा के थोड़ा नर्वस हो गया था और तीनों लड़का एक लड़के में कन्वर्ट हो गया था और बहुत हंस रहा था। और ली जो वेपन का बनाया था वो थंडर ग्रेनेड, उसके अंदर से क्वांटम डिवाइस को लेकर अटैक कर दिया था। लेकिन ली का गेम वो समझ गया था और क्वांटम डिवाइस को पकड़ लिया था और ली के क्वांटम डिवाइस को रस्सी में कन्वर्ट करके ली को बांध लिया था। ताज्जुब का बात तो ये था, लड़के के पास जो वेपन था वो भी एक अलग ही लेवल का इक्विपमेंट था जिसके पावर से बहुत सारा हेड को क्रिएट करता है और ली को डराने का कोशिश करता है। लेकिन ली था इस सीरीज का हीरो, उसे कौन सा डर था। ली को उसका कॉन्शियसनेस ब्रेन का चाल समझ में आ गया था और ली उसके नया टेक्नोलॉजी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो लड़का ली के पास गिड़गिड़ाने लग गया था, पूछ रहा था उसका कॉन्शियसनेस ब्रेन के बारे में कैसा पता लगा जो छुपा हुआ था। ली बता रहा था, तुम मुझे जानबूझकर भड़काने का कोशिश कर रहे थे, तभी मैं तुम्हारे वीक पॉइंट को समझ गया था कि तुम्हारा इंटेंट ही था खत्म करना। सभी बातें बताने के बाद ली उस लड़के के पास उसका क्वांटम डिवाइस को लेकर डरने लगता है। लेकिन उससे वो लड़का कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया था क्योंकि उसे पता लग गया था कि ली अब उसे खत्म कर देगा। ली वो लड़के को बता रहा था, अरे रिलैक्स करो यार, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इतना भी डरो मत, तुम अभी तुम्हारा सही से कपड़े बदल पाओगे या नहीं। ली को मालूम था कि कस्टमर से कैसा डील करना है और उस लड़के को थंडरबोल्ट को खरीदने के लिए इम्प्रेस करता है। और ये भी बता दिया था कि इस थंडरबोल्ट के हेल्प से बीस्ट को मार के इजीली पॉइंट कलेक्ट कर सकता है, उसका आइडिया भी दिया था। वो लड़का तुरंत ली को 200 पॉइंट ट्रांसफर कर दिया था। ली भी खुश हो गया था और फिर से उस थंडरबोल्ट से पॉइंट कलेक्ट करने का आइडिया भी दिया था। अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्या ली का आर्म्स बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा या ली के ऊपर कोई बड़ा मुसीबत आने वाला है? जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।